नमः शिवाय भक्तगण। आज मैं खाटू श्याम के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। खाटू श्याम को कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार कहा गया है। महाभारत काल में पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक ही आगे चल करके खाटू श्याम बने थे। खाटू श्याम का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम को हारे का सहारा के नाम से जाना जाता है। हारे का सहारा का अर्थ है जो कमजोर और दीन दुखी है उसको सहारा देना, निराश लोगों को मदद करना। खाटू श्याम का जन्म दिवस देव उठनी के दिन मनाया जाता है। बर्बरिक के गुरु भगवान श्री कृष्ण थे। बर्बरिक ने अपने गुरु की आज्ञा से महादेव की घोर तपस्या करके 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए थे, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। बर्बरिक को धनुष विद्या में बहुत रुचि थी। बर्बरिक ने मां आदि शक्ति की घोर तपस्या करके असीमित शक्तियां हासिल की थी। बर्बरिक ने युद्ध में हमेशा कमजोर पक्ष के लिए लड़ने की कसम खाई थी। बर्बरिक अपने शक्तिशाली तीरों का प्रयोग व्यक्तिगत गौरव के लिए नहीं करने की कसम खाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को समझाया, जब महाभारत युद्ध होने वाला था उस समय की बात है, समझाया कि युद्ध आरंभ से पहले युद्ध भूमि की पूजा किया जाता है। उस पूजा में जो तीनों लोक में सबसे श्रेष्ठ क्षत्रिय होते हैं उनकी शीश की आहुति दी जाती है। आप इस तीनों लोक में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय हैं, आप अपना शीश दान में दीजिए। बर्बरिक से कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। बर्बरिक यह बात सुन करके तैयार हो गए अपना शीश दान में देने के लिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे जो मैं पूरा महाभारत युद्ध देखना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण तैयार हो गए और इसके साथ भगवान श्री कृष्ण वरदान दिए कि कलयुग में आपकी पूजा होगी। ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बर्बरिक का शीश धड़ से अलग कर दिए और उस शीश को एक पहाड़ी के ऊपर स्थापित कर दिए, जहां से महाभारत का युद्ध बर्बरिक ने देखा। जब युद्ध की समाप्ति हो गई तब पांडवों के बीच आपस में बातचीत होने लगी, जो इस युद्ध में सबसे अधिक योगदान किसका रहा। तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों से कहने लगे जो इसका फैसला बर्बरिक ही करेगा, क्योंकि बर्बरिक ने पूरा युद्ध देखा है। तब भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक से पूछने लगे जो बर्बरिक बताओ इस युद्ध में सबसे अधिक योगदान किसका रहा। तो बर्बरिक ने कहा जो इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का सबसे अधिक योगदान रहा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक का शीश को रूपावती नदी में बहा दिए, जो बहते बहते उनका शीश राजस्थान के खाटू गांव में जा पहुंचा। कलयुग शुरू होने के बाद बर्बरिक का शीश सीकर शहर के खाटू गांव में धरती में दफन मिला। उस समय पता चला जब एक गाय उस स्थान से जा रही थी तो उस गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगी। यह देख करके गांव के लोग चकित हो गए और उन्होंने उस जगह की खुदाई करवाई तो बर्बरिक का शीश उस जगह मिला। इस कारण से वहां एक सुंदर मंदिर बना दिया गया जिसे खाटू श्याम मंदिर के नाम से जाना जाता है। बर्बरिक का धड़ की पूजा हिसार जिले के बीर गांव में होती है। कहा जाता है कि बर्बरिक के शीश को भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से हिसार के बीर गांव में एक बरगद के नीचे धड़ से अलग किए थे। यहाँ हिसार के गांव श्याहरवा में श्याम बाबा का जो है क्या है मंदिर है। इस मंदिर में खाटू श्याम बाबा के धड़ की पूजा होती है। इस मंदिर के पास एक बरगद का पेड़ है जिसके पत्ते में सुराख रहते हैं। राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर जो सीकर शहर से 43 किलोमीटर की दूरी पर है।
जहां पर राजस्थान में बर्बरिक के शीश की पूजा होती है। खाटू श्याम बाबा की पूजा करने से जीवन में कोई कष्ट नहीं रहता है, हर प्रकार की समस्या से छुटकारा मिल जाती है, घर में सुख शांति आ जाती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन से परेशान हो गया है तो वहां जाने से उसकी हर परेशानी दूर हो जाती। तो भक्तगण, ये थी खाटू श्याम बाबा के बारे में जानकारी। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय भोले बाबा।